3.5 वर्ष का बालक यदि नाचे तो कैसा लगेगा? बहुत सुंदर। 3.5 वर्ष के कृष्ण आंगन में नाच रहे। एक नई बहू ने नाचते हुए देख लिया। अब उसने पूरे नगर में हल्ला कर दिया, गोकुल में हल्ला कर दिया कि नंदरानी को लाला बड़ो अच्छो नाचे, नंदरानी का लाला बड़ा अच्छा नृत्य करता है। सब गोपी कहने लगे, अरे बहन तो हम भी दर्शन करने जाएंगी। नई नई बहू बोली, हमारी सास तो घर से बाहर ही नहीं जाने देती है, तो दर्शन करने कैसे जाएं? एक काम करो, जितने दूध दही के मटका है ना, जो बर्तन होते हैं, उनको फोड़ दो। सबने अपने अपने मटका जो दूध दही मक्खन सब फोड़ दिए बर्तन। सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये बर्तन किसने फोड़े? तो गोपी बोली कि नंदरानी को लाला आयो उसी ने फोड़े। किसने? कान्हा ने। अच्छा, कन्हैया ने फोड़े? हाँ। आज मैं यशोदा के घर जाऊं उलाना देने। इतना कहा ही था, तब तक पता है क्या हुआ? नई नई बहू बोल पड़ी, ना मैया आप मत जाओ, हम चली जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है आप चली जाओ, मैं नहीं चाहती कि ज्यादा कोई झगड़ा करे, आप चली जाओ। सो जाने लगी। और जैसे 50-60 गोपी इकट्ठी हुई, सोई नई नई बहू जाने लगी। यशोदा मैया के द्वार पर पहुंची, आवाज लगाई, मैया। मैया निकल के आई। हाँ। मैया ने देखा 50-60 गोपी आज मेरे द्वार पे एकत्रित होकर क्यों आई हैं? अरे बहन अंदर आओ, सुबह सुबह छाछ पी लो, लस्सी पी लो। अरे मैया ये कुछ नहीं पीनो। क्यों? पहले ये बताओ तुम्हारे कृष्ण कहाँ? तुम्हारे कन्हैया कहाँ हैं? बोले क्यों? क्या बिगाड़ दिया मेरे कन्हैया ने? क्यों आई हो आप? अरे मैं इसलिए पूछ रही थी, अगर वो हो तो बताओ। कन्हैया सुबह सुबह सो के उठे। मैया रात को काजल लगा लेती तो ऐसे ऐसे काला काला आंखें कर लेते हैं गोल गोल, जगन्नाथ भगवान की तरह। मैया का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए। पता नहीं कौन सा उलाना लेकर आई है ये सब गोपी। कोई बात नहीं, बताओ मैया, कान्हा के बारे में हम कुछ कहने आई, कहें? मैया बोली, हाँ बिल्कुल बोलो। एक गोपी बोली, सुनो, तुम्हारे कृष्ण हमारे घर जाते हैं और बछड़ा खोल के भाग आता, सारा दूध गाय का पी लेता है। मैया बोली, तो ये तो अच्छी बात है, उसको भूख लगती होगी इसलिए पी लेता होगा। कोई बात नहीं मैया, असमय गाय धोने से 1 घंटा पहले ही बछड़ा खोल के भाग जाए, सारा दूध पी ले। मैया बोली, थोड़ा डांट दियो करो। ठीक है। दूसरी गोपी उलाना देती है, सुन मैया, तेरो कन्हैया रोज हमारे घर आवे और माखन की चोरी करके खावे। मैया बोली, ऐसे छोटी छोटी बात लेके आई हूँ। 4 अंगुल का मेरे कृष्ण का पेट है, मुट्ठी भर की कमर है, जितनो माखन तुम्हारो खा ले उतनो तुम मेरे घर से ले जाओ, कोई कमी नहीं है। लाखों गाय हैं नंद बाबा के घर, कोई कमी थोड़ी नहीं है, दूध की माखन की ले जाओ। नहीं मैया, खुद खाए तो कोई बात नहीं, जितने बालक हैं मोहल्ले के सबको ले जाए हमारे घर, सबको खिलाए। चलो खुद खा ले कोई बात नहीं, बच्चों को खिला दे तो कोई बात नहीं। जितने बंदर हैं ना, सब वृंदावन तक के बंदरन को इकट्ठो कर ले, नीचे ग्वालन को, ऊपर बंदरन को खिलाए। चलो कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिला दे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में हमारी मटकी तो साबित छोड़ दे। अरे वो तो मटकी फोड़ के आ जाए। अब बताओ, इतनी रोज रोज हम मटकी कहाँ से लाएंगे?
मैया बोली कोई बात नहीं, हम डांट देंगे। एक काम करना, जो माखन की मटकी है ना उसको थोड़ा ऊंचा करके लटकाना। गोपी बोली हमको मन सिखाओ। क्यों? एक दिन हमने छीके में मटकी लटका दी ऊंची करके, तुम्हारे कन्हैया आए बच्चों को लेके, एक लचायो, बाकी ऊपर एक और लचायो, बाकी ऊपर एक और, बाकी ऊपर एक और, बाकी ऊपर एक और, खुद चढ़ गए मटकी उतार। माखन खायो, सबको खिलायो, बंदरन को खिलायो, मटकी फोड़ दी। मैया बोली इतनो उदम? हाँ, देखने में सीधो लगे, बहुत उद्यमी है तुम्हारो लाला। कोई बात नहीं। फिर पता है उसके बाद क्या किया? एक दिन तो हमने पीपल की डाली में लटका दी बहुत ऊंची करके मटकी। तुम्हारे कन्हैया आए 20 हाथ लंबा बांस लेकर कहीं से, उसमें था अधजमा दही, नीचे से मार मार के छोटा सा छिद्र बना लिया। अब वो धार बांध के गिरने लगा अधजमा दही, नंबर बाई नंबर सब सखा पी गए, जरा भी नहीं गिरने दियो धरती पे। मैया बोली इतनो उदम? हाँ, सबने उलाना दिया। एक गोपी थी 50 साल की, चुपचाप खड़ी हो गई। मैया बोली तुम भी कह लो, तुम क्यों आई? बोलो। बोली हम कैसे बताएं, बड़ी शर्म आ रही है। मैया बोली ऐसा कौन सा काम कर दिया इतना बड़ा जो आपको बताने में शर्म आ रही है? हाँ हाँ मैया ऐसी बात है। और नहीं मानती हो, चलो चलो बता देती हूँ। परसों की बात है, तुम्हारे कन्हैया हमारे घर आए सुबह सुबह। मैं रसोई घर में पकौड़ी बना रही थी। मेरे पति का जन्मदिन था उस दिन, तो मैंने कहा लाओ, मेरे पति देव का जन्मदिन था तो मैंने कहा लाओ आज मैं सत्यनारायण की कथा कर लेती हूँ घर में। सो सत्यनारायण की कथा कराने को पंडित जी से बोल दिया। मैंने घर में खूब अच्छे से गोबर का चौका लगाया और सत्यनारायण को पाटा पर बिठाया। तुम्हारे कृष्ण आए, बोले क्या कर रही हो भाभी? मैंने कहा लाला पकौड़ी बना रही हूँ, थोड़ी हमको दे दो। हमने अभी नहीं देंगे, पहले सत्यनारायण जी का भोग लगाना है। तुम्हारे लाला बोले हमसे बड़ो सत्यनारायण कौन है? हमने कहा वो पाटा पे बैठे हैं। सो तुम्हारे लाला बाहर गए, कुतिया के 4 पिल्ला ले आए कुत्ते के, और वही सत्यनारायण के पाटा पे बिठा दिए। बोले भाभी देखो वो सत्यनारायण, हमको आई जोड़ की गुस्सा है, हमने तुम्हारे लाला को डांट दियो। अब देखो सत्यनारायण की कथा हो गई घर में, सबने प्रसाद पा लिया, लेकिन तुम्हारे लाला नहीं आए। पता नहीं, मैं और मेरे पतिदेव सो गए, थक गए थे, दिन भर काम किया। तो तुम्हारे लाला पता नहीं कौन सी खिड़की से आए, उन्होंने क्या किया, मेरी लंबी चोटी निकाली और मेरे पति की दाढ़ी में खींच के बांध दी। मेरे पति को लगी प्यास, अब मेरी चोटी खींचे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे उनकी दाढ़ी खींचे। वो कहे तुम क्या करो? मैं कहूँ तुम क्या करो? अरे मैंने तो लाइट जला के देखा तो मेरे पति की दाढ़ी उखड़कर मेरी चोटी में लटक रही। इतना उदम? हाँ मैया, तुम्हारो लाला ऐसो ही उदम करे, तुमको क्या पता। मैया आज कृष्ण को मारने दौड़ी और तैसे ही सब गोपी पकड़ लेती। नहीं नहीं मैया, कन्हैया को मारना मत। क्यों मारना मत? बिल्कुल। अब उलाना भी देने आती हो और डांटने भी नहीं देती हो। तो सुनिएगा, ये गोपियां कोई उलाना देने नहीं आती, ये तो नाटक बना करके लाती और कृष्ण का दर्शन करने आती थी। ऐसी ये गोपियां। सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिएगा, एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। ये क्यों आती थी कि देखे
बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना तो एक बहाना। केवल ये उल्हाने का बहाना लेकर के मेरे कृष्ण का दर्शन करने आती थी।